नमस्कार आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम माँ सती अनसुईया जी के मंदिर में है, उस पवित्र जगह में है जहाँ पर माँ सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को पालने में झुलाया था, उन्हें बच्चा बना दिया था। और ये जगह प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। आप देखेंगे कुछ समय पहले तक ये मंदाकिनी नदी थोड़ा कम हिलोरे मार रही थी, लेकिन बरसात की वजह से और ज़्यादा हिलोरे मार रही है। हमें ऐसा लगता है कुछ ही घंटों में और ऊपर आने वाली है। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और मंदिर भी आप देखें कितना कमाल का मंदिर है। बहुत सारे श्रद्धालु देश भर से यहाँ पर आते हैं घूमने और घूम कर दर्शन करके खुद को कृतार्थ पाते हैं, धन्य मानते हैं। तो हम सब निकलते हैं, पहले मंदिर आपको दिखाते हैं, उसके बाद चित्रकूट की सारी जगहों को आपको घुमाते हैं। नमस्कार आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम माँ सती अनसुईया जी के मंदिर में हैं और यहाँ पर पुजारी जी से, बाबा जी से हम जानते हैं माँ सती अनसुईया जी के बारे में और इस पवित्र स्थान के बारे में। सबसे पहले बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता का राज में। राम राम राम। हम चाहेंगे कि इस आश्रम के बारे में, इस पवित्र आश्रम के बारे में और माँ सती अनसुईया के बारे में आप जी सब कुछ बताएं। चित्रकूट को आप जानते होंगे, ये बड़ा पवित्र स्थल है। यहाँ पर आदिकाल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे हैं। तो जहाँ पर आप वर्तमान में खड़े हैं, यहाँ अत्रि अनसुईया भगवान राम के ज़माने में यानी सतयुग से तपस्या करते आए हैं। त्रेता में भगवान राम सीता भी इधर आए थे और उसके पहले आदिकाल से महात्मा लोग रहते आए हैं यहाँ पर। 200-250 साल पहले यहाँ एक सिद्ध बाबा नाम के महात्मा थे, उनकी गौशाला विद्यालय सब चला करते थे। उसके बाद में सन 1940 में स्वामी परमानंद परमहंस जी का पदार्पण हुआ यहाँ पे। अच्छा। 1940 में, उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन चर्चा जारी थी कि आज़ाद होने वाला है। उनके प्रथम शिष्य आए स्वामी सच्चिदानंद जी, धारकुंडी में रहते हैं ना, वो सन 47 में यहाँ पर। अच्छा, वो बाद में पहुंचे जी। ये स्वामी जी यहाँ पर परमहंस जी पहले आ गए थे। पहले 5-7 साल पहले आ गए थे। ठीक है। फिर क्रमशः शिष्यगण आते रहे, 10-12 शिष्य थे। स्वामी परमानंद परमहंस की ये जो फोटो है ना, अच्छा, ये स्वामी भगवानंद जी महाराज पूरे आश्रम का निर्माण कार्य इन्होंने किया है। अच्छा। और जितने महात्मा आप देख रहे हो ना, सब इन्हीं के शिष्य हैं। अच्छा। वर्तमान में जो गद्दी में बैठे ना, चूल्हा वो जो नीचे चिदानंद स्वामी, वो भी इन्हीं महाराज के शिष्य हैं। और लेकिन इसकी स्थापना या न्यू जो डाली थी वो श्री परमहंस जी ने डाली थी। परमहंस जी 1940 में स्वामी परमानंद परमहंस महाराज ने इसकी नींव रखी। अब बाबा जी हमें सती अनसुईया जी के बारे में जानना है, जो उनकी कहानी है, किस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश जी को वो पल्ले में बच्चा बना लेती हैं, पल्ले में झुलाती हैं, वो कहानी सुनाइएगा हमें। ऐसा धार्मिक पुस्तकों से जानकारी मिलती है कि जब माता अनसुईया का यश नाम फैलने लगा ना, तो देव ऋषि नारद स्वर्गलोक में जा करके ब्रह्माणी सरस्वती माता पार्वती इनसे कुछ बताया कि आजकल माता अनसुईया का महिमा जो है कुछ ज़्यादा प्रचलित है। तो उन्होंने अपने पतियों से कहा कि जाकर के उनका सत दिखा दो, अच्छा। जिससे हमारा नाम अमर हो जाए, वो पीछे रह जाएं। एक मृत्युलोक की नारी का नाम हमसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो तीनों महात्मा यहाँ आते हैं साधु के सन्यासी के वेश में और माता अनसुईया से भिक्षामदेही, उस समय की परंपरा थी भिक्षामदेही, आज भी गाँव में साधु लोग भीख मांग के खाते ना। तो जैसे भिक्षामदेही की आवाज़ लगाई, उस समय अत्रि जी हिमालय पहाड़ जा चुके थे, माता अनसुईया अकेली थी यहाँ पर। तो भिक्षा मांगा तो माता अनसुईया ने उनको कुछ फल फूल ला करके दिया। तो उन्होंने कहा कि हम सन्यासी लोग हैं, हमारा कुछ व्रत है कि हम वस्त्रहीन नारी से ही भोजन लेते हैं, आप कपड़ा पहन के भी भोजन नहीं करवा सकती हैं। तो माता अनसुईया ने ध्यान योग से देखा कि ये ओरिजिनल साधु तो नहीं लगते हैं, कोई बनावटी लगते हैं। तो जब उन्होंने आँख बंद करके गुरु महाराज का ध्यान किया तो उनको पता चला कि तो ब्रह्मा विष्णु शंकर सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कमंडल से जल ला करके गुरु महाराज का नाम लेकर के उनके ऊपर छिड़क दिया, जिससे वो छोटे छोटे बच्चे बन गए। और फिर उनको माँ है 6-6 महीने के बच्चों को कैसे भोजन करवा सकती है, दूध पिलाया, भोजन करवाया, पालने में झूलते रहे। और कुछ समय के बाद जब माता ब्रह्माणी पार्वती और उनको लक्ष्मी माता को पता चला कि उनके पति आए नहीं, कहाँ चले गए, तो पता लगाते लगाते वो यहाँ पर आई। आप नीचे जो मूर्तियाँ देखेंगे ना, वहाँ सब उनका फोटो वगैरह बना हुआ है। और ये यही जगह है वो? जी, यही जगह है। वो नीचे मूर्तियाँ बनी हुई हैं माता अनसुईया से अपने पति का सुहाग मांगते हुए। तो माता अनसुईया ने कहा कि आप ले जाइए, तीनों ये बच्चे तुम्हारे पति ही हैं। तो उन्होंने कहा माँ ऐसे नहीं, जैसे आए थे वैसे बना दीजिए। तो माता अनसुईया ने अपने तपोबल से फिर उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर बना दिया। लेकिन उन्होंने चलते चलते निवेदन किया कि जब लोग पूछेंगे कि आपके बच्चे कहाँ गए, क्योंकि लोकल जनता तो जानती कि माता अनसुईया के 3 बच्चे हैं। तो फिर उन्होंने अपने आशीर्वाद से चंद्रमा, दुर्वासा और दत्तात्रेय नाम के 3 पुत्र माता अनसुईया से जन्म लिए।
दत्तात्रेय भगवान, माता अनसुईया और दुर्वासा ऋषि की जन्मभूमि यही जगह है। क्या बात है। जो दत्तात्रेय भगवान फिर वहाँ तपस्या की गिरनार में ना 10,000 सूर्य बनी हुई है। ये यहाँ का इतिहास है माता। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। राम राम। और हमारी ऑडियंस भी जो सुन रही होगी, तो ये कहानी थी माँ सती अनसुईया जी की, और यही वो पवित्र स्थान है जहाँ से ये कहानी जुड़ी है और जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बच्चा बना दिया था माँ सती अनसुईया जी ने। हम चलते हैं और आपने देखा भी होगा किस तरीके का पवित्र ये मंदिर है। तो आप सबको बाबा जी की बताई कहानी कैसी लगी, ये माँ सती अनसुईया जी का ये मंदिर, ये स्थान कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वक्त हम माँ सती अनसुईया जी के मंदिर में हैं और आप देखेंगे कितनी सुंदर ये छटा है, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ये जगह है जहाँ पर माँ सती अनसुईया जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बालक बनाया था और पलने में झुलाया था। तो आप देखेंगे पीछे कितना खूबसूरत ये पहाड़ है और इस विशाल पहाड़ से छन के जो बरसात हो रही है वो नीचे आ रही है और सामने आप देखेंगे हमारे सामने नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी। तो कमाल का नज़ारा है, कमाल की खूबसूरती है और ये मंदिर बड़ा ही खूबसूरत है। और ऊपर हमें बताया गया है कि ऊपर एक और मंदिर है जो तपस्या जहाँ पर करते थे दुर्वासा ऋषि, और तपोवन स्थल है। किस जगह दिख रहा है? सांप, वास्तव में सांप है। देखो वो आई थिंक पत्थर के ऊपर, पक्षी के ऊपर, पक्षी के ऊपर दो व्यायाम उस तरफ है। अरे उसी पक्षी जब भी उड़ा था, ठीक है, ऊपर उसी के ऊपर दो व्यायाम। वो शहद लगी उसके और ऊपर है। अच्छा, वो हो रहा है वो, लेकिन लग रहा है बिल्कुल। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऐसी आकृति नजर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर कोई नाग बैठा हो, लेकिन किंग कोबरा ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन किंग कोबरा नहीं है। और ये पत्थरों के कटाव की वजह से है और ये मधुमक्खी के छत्ते वहाँ पर लगे हुए हैं। और इन शिलाओं को देखिए कितना कायदे से अलाइन है ये, और पानी कितनी खूबसूरती से यहाँ पर बह के आ रहा है। तो यहाँ पर हम माँ सती अनसुईया के मंदिर में थे। ये खूबसूरत पवित्र मंदिर है जहाँ पर आप आएंगे तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा और देखते रहिएगा जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।